हमें इंडिया से नहीं बल्कि कैदी नंबर 804 से कैसे खतरा है। पाकिस्तान के 16 बड़े यूट्यूब चैनल भारत ने बंद करवा दिए। अदालत अंधी और बहरी कैसे हो गई। सनम जावेद फिर गिरफ्तार क्यों हुई। इस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई की जानिब से कैसा मशवरा दिया गया, जबकि इस वक्त भारत जो पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहता है उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, भारत की जानिब से हमले के हवाले से जो कोशिशें हैं वो जारी हैं और वो इस तरह से हमें वाज़ह तौर के ऊपर नज़र आ रहा है कि जो सियालकोट का बॉर्डर है वहाँ पे आर पार दोनों इतराफ़ में टैंक जो हैं वो खड़े हो चुके हैं। बहावलपुर, लाहौर, सियालकोट और इवन कराची जो हैं वो निशाने के ऊपर हैं। देखना ये होगा कि कब भारत ऐसा अमल करेगा और हम किस चीज़ में मशगूल हैं। अगर आज़ाद कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग हो तो चूँकि ये डिस्प्यूट एरिया है तो उसको शिमला माहिदा की खिलाफ वर्जी उस तरह से कंसीडर नहीं किया जाता। हाँ, जो इलाका बॉर्डर एरिया में आता है जिसको इंटरनेशनल बॉर्डर की हैसियत हासिल है वो इलाके हैं, वो चाहे वोगा बॉर्डर हो, बहावलपुर हो, सियालकोट हो, जो पाकिस्तान की हदूद हैं उन्हें इंटरनेशनल बॉर्डर कंसीडर किया जाता है और वो हकीकी तौर के ऊपर शिमला माहिदा की रूह से उसकी हदूद में आती हैं। अब अगर कश्मीर की वादी लीपा में फायरिंग हो, कश्मीरी शहीद हो जाएं, मर जाएं, उसके ऊपर तो इतना असर नहीं होता, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ ये चीज़ आगे जाएगी तो यकीनन पाकिस्तान ये सलाहियत रखता है कि भारत को इन चीज़ों का जवाब दे। ताहम जंग के बादल जो हैं वो मुंडला रहे हैं, लेकिन ये बात भी सियाने लोग जानते हैं कि दो एटमी कुव्वतें जो हैं वो कैसे एक दूसरे से जंग कर सकते हैं। इस दौर में तो माशी तौर के ऊपर एक दूसरे को कमज़ोर और ज़ेर करने की जंगें हो रही हैं पूरी दुनिया में। फिर आप देखें कि भारत को एटम बम चलाने की ज़रूरत क्या है। वो सिंध तास माहिदे की खिलाफ वर्जी करके, पाकिस्तान का पानी बंद करके पाकिस्तान को माशी तौर के ऊपर कमज़ोर कर सकता है, ज़मीनों को बंजर बना सकता है। जो कि हमने डैम्स नहीं बनाए और चीज़ें नहीं की, तो वो भारत ने किया भी। फिर पानी को छोड़ा भी, बंद करे तो तब भी नुकसान, जमा करके पानी को छोड़ दे तो तब भी पाकिस्तान का नुकसान। तो भारत के हाथ में हमारी कमज़ोरियाँ हैं और कहते हैं ना, तोते की जान किसी और की मुट्ठी में है, तो इसके मसदाक भारत के पास पानी की शक्ल में हमारी जान जो है वो उसके कब्ज़े में है। अब देखना यह है कि जो हालात पैदा हुए हैं इसमें अमेरिका ने तो वाज़ह तौर के ऊपर यह बयान दे के कह दिया कि हम भारत के साथ खड़े हैं और पूरी दुनिया से इतनी हमारी खारजा पॉलिसी कमज़ोर है, हम ऐसे बेकारी बन चुके हैं, मैंडेट वाले लोगों को हुकूमत नहीं दी, नालायक लोगों को बरसे इक़्तिदार लाया, इनकी बातों का असर हो नहीं रहा। तो एक इस्लामी मुल्क, इवन जो हमारा किबला और काबा है, जहाँ मक्का और मदीना है, सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क तजारत को तरजीह देता है, ऐसे हालात में पाकिस्तान के हक़ में किसी एक इस्लामी मुल्क ने जो है वो बयान नहीं दिया। तो ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। आगे बढ़ते हैं आज की खबरों के ऊपर और फिर आपसे देखिए आगे कि इंडिया से नहीं, कैदी नंबर 804 से खतरा है। उसकी वजह है, जब 26 नवंबर का मामला हो तो मोहसिन नकवी साहब बतौर वज़ीर दाखिला कहेंगे ये 5 मिनट में लोग जो हैं ये यहाँ से हम भगा देंगे और हमारी बंदूकों और गोलियों के सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। आज जब भारत की बात आई तो कहते हैं हम बड़े पुरअमन हैं, हम जंग नहीं चाहते, हम ये करना चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं, वैसे नहीं होने देंगे। आज भी जो है वो बंदूकों का रुख जो है वो भारत के बजाय नहीं बल्कि कैदी नंबर 804 और उसकी तरफ जो है वो किया गया है। ये बात जो है ऐसे है कि इमरान खान और बुशरा बेगम के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की आज अडयाला जेल में होने वाली समाअत एक बार फिर मनसूख की गई। केस की आखिरी समाअत 16 फरवरी को अडयाला जेल में हुई थी। उसके बाद जज ना समाअत कर रहे हैं और ना ट्रायल आगे बढ़ रहा है। तो ये जो सूरत हाल जब हम देखते हैं तो इससे पता चलता है कि हमारी तरजीहात क्या है। ख़तरा हमें दुश्मन से है या इमरान खान से है। हम इस हालत में भी एक जो कौमी कॉन्फ्रेंस है वो नहीं बुला सके, जबकि भारत ऐसा अमल कर चुका है। अगर ये कॉन्फ्रेंस बुलाएं तो उनको इस बात का सख्ती से इदराक है कि उसमें इमरान खान साहब का और उनकी जमात का होना लाजम है। उन्हें वीडियो लिंक के ऊपर लाया जा सकता है, जेल से 1 दिन की ज़मानत के ऊपर ला सकते हैं, लेकिन हम इस शख्स की तस्वीर, शक्ल, सूरत और आवाज़ किसी को नहीं दिखाना चाहते। तो हम इमरान खान को तरजीह देते हैं मुल्क कौम के ऊपर
और भारत के मुकाबले में भी। तो पाकिस्तान के अंदर एक कानून बना था कि जो भी शख्स जो है वो बगैर इजाज़त के एहतजाज करेगा तो हम उसके ऊपर इस कानून के तहत जो है वो कार्रवाई करेंगे। उसमें जितने केपीके के लोग थे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से तल्लुक़ था, और फिर उस केस का ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर होगा। मुझे बताएं, बाजोड़ एजेंसी से एक शख्स जो है वो 7 दिन 5 दिन कैसे आ सकते हैं अदालत में। तो इन्होंने कानून जितने भी बनाए अपने फ़ायदे के लिए और इमरान खान साहब की जमात के ख़िलाफ़ बनाए और उन्हें कुचलने के लिए बनाए। तो जब आपकी तरजीहात जो हैं वो एक जमात को कुचलने के ऊपर लग जाएंगी तो ये अफसोसनाक अमल होगा। और वो इसलिए आप कुचलें ज़रूर इनको, लेकिन ऐसी जमात जिसके लीडर के साथ पाकिस्तान की कम से कम 60% और ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 80% लोग जो हैं वो इनको पसंद करते हैं। तो लामला जब आप उस शख्स के ख़िलाफ़ चले जाएंगे जिसको इतने फ़ीसद पाकिस्तान के अवाम पसंद करते हैं, तो फिर वो जो इमरान को पसंद करते हैं वही लोग आपके फितरी अमल है कि वो आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो जंगें अवाम की मदद से, ताकत से, उनके साथ में शाना बशाना खड़े होने से जीती जा सकती हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि आप वीपीएन इस्तेमाल करके ट्वीट करें। भारत जो है वो आपके 16 चैनल जो हैं वो बंद करवा दे। मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। अदालत अंधी और बहरी हो चुकी है और अदालत कौन सा सच न जान सकी। अहमद नूरानी साहब के भाइयों को गिरफ्तार किया गया, फिर छोड़ दिया गया। कच्चे के डाकुओं से वो बरामद हुए। हम लोगों ने उसके ऊपर बात की, तनकीद की, सारी चीज़ें हुई। अहमद नूरानी के भाइयों की बाजियाबी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिस पिटीशन हैज़ ब्रॉट फ्रूट के अल्फाज के साथ पिटीशन निपटा दी। अहमद नूरानी के भाइयों को किस जुर्म में उठाया गया, कौन सी दफात लगाई गई थी, कहाँ एफआईआर हुई थी, उनका जुर्म क्या था, आईनी अदालत कुछ ना मालूम कर सकी और वो कच्चे के डाकू जाने, एहसासदारों के लोग जाने। पाकिस्तान की आवाम फैसला करे, लेकिन जज जो है वो अंधा है, बहरा है, गूंगा है और उसने ये बात बिल्कुल जानने की कोशिश नहीं की कि एक माँ जो रोती रही पूरे 2 हफ्ते, उनके बच्चों को किसने अगवा किया था, क्यों किया था, वजूहात क्या थी, कोई वजह नहीं देता। इस मुल्क के अंदर बगैर एफआईआर के लोग अगवा हो जाते हैं। एफआईआर भी हो जाए, उन्हें गिरफ्तार करें और अदालत हुक्म दे दे कि आप इनको छोड़ दें, तो उसके बावजूद भी रिहाई नहीं मिलती। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। और यहीं भी अगर आप देखें तो सनम जावेद जो हैं उन्हें फिर से शोर समेत गिरफ्तार किया गया है। सनम जावेद को क्यों गिरफ्तार किया गया और उन्हें कहाँ रखा गया? सनम जावेद को कोट लखपत जेल के बाहर से सफ़ेद वीगो ने अगवा कर लिया है। वो वीगो डाला, आप समझ के किसने अगवा किया है, फिर कहते हैं हमारा नाम नहीं लीजिए, परहेज़ कर लेते हैं। ख़वातीन के साथ मारपीट और बदतमीज़ी की गई। सनम के शोर अतीक भी साथ हैं और चूँकि सनम जावेद बोलती थी तो इसलिए इनको दोबारा गिरफ्तार किया गया, फिर छोड़ना पड़ेगा। आपने इनका डर, झिझक, एजिटेशन सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब ये लोग गिरफ्तारी ऐसे देते हैं जैसे कोई किसी वलीमे में जाके उन्होंने बैठना और खाना खाना है। तो डरें उस वक्त से जब लोग जो हैं बेखौफ हो जाएं, आपका ज़ोर, दबदबा, अल्फाज, जुमले उनके ऊपर असर ना करें, ये बेशर्म और डीठ बन जाएं। तो जब ऐसा अमल हो जाए तो फिर हालात जो हैं वो बड़े संगीन हो जाते हैं। आपको इनका इदराक नहीं है। अब भी वक्त है कि आप हालात को समझ जाएं, तो इसमें आप ही की बेहतरी होगी, बाकी किसी की नहीं। सफाक भारत बामुकाबला पाकिस्तान, 16 यूट्यूब चैनल्स भारत ने बंद करवा दिए। हम वीपीएन लगाकर ट्वीट्स करते हैं। भारत ट्विटर के ज़रिए पैसे भी कमाता है, दुनिया के अंदर रीट्वीट्स चीज़ें करके कम्युनिकेट भी करता है। हम इमरान खान के लोगों की तनकीद से बचने के लिए जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद करता है कि मज़दाक, एक्स को बंद किए हुए हैं। भारत ने 20 यूट्यूब चैनल्स बंद करके आज़ादी इज़हार राय का गला घोंट दिया। रिजवान गजाली ऐसे कहते हैं। यूट्यूब चैनल्स की बंदिश पर भारत को बौखलाहट का ताना देने के साथ क्या हम लिख सकते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत की बौखलाहट इमरान खान से घबरा कर ट्विटर एक्स बंद कर दिया? 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बाद घबराहट, डर और खुद ख़त्म ना हुआ, खौफ ख़त्म ना हुआ। महमूद उमैर ऐसा कहते हैं। जिन यूट्यूब चैनल्स को पाकिस्तान के जो हैं उनको भारत के अंदर बैन करवाया भारत ने, उनमें से आप देखें तो पाकिस्तानी चैनल्स जो हैं बैन हुए हैं, ये भारत के अंदर बैन हुए हैं। ओवरऑल नहीं, भारत के अंदर भारतीय जो हैं वो इनको देख नहीं सकेंगे। उन्होंने यूट्यूब से कहा, जिसके बाद ऐसे हुआ। फेसबुक के अंदर 70% स्टाफ जो है वो भारत से तलक रखता है। गूगल के जो इस वक्त सरबराह हैं वो वही हैं। यूट्यूब के अंदर इनके लोग बैठे हैं। भारत की खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है।
वो बड़े मजबूत हैं। इरशाद भट्टी साहब का यूट्यूब चैनल है, आसमा शराजी साहिबा हैं, सुनो न्यूज़ है, समा न्यूज़ है, रफ्तार है फरहान मलिक साहब का, और जियो समेत दीगर 16 यूट्यूब चैनल्स भारत ने अपने भारत मुल्क के अंदर जो हैं वो बंद करवा दिए हैं कि लोग इनको देख ना सकें, चूँकि ये लोग जो हैं वो बोलते हैं, बात करते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर आप देखें तो पाकिस्तान और भारत का जो मुकाबला है वो चाहे सोशल मीडिया के ऊपर हो, चाहे किसी और एतबार से हो, बड़ा मुल्क है, बड़ी मैशत है, बड़ी आबादी है। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में बसते हैं, मगर उसके बावजूद मुसलमान ये 25 करोड़ ही क्यों ना हो, ये एक मुसलमान 100 के ऊपर भारी होता है। तो जब वो बात आएगी, हालात पैदा होंगे, तो ये कौम एक होगी, नेक होगी, अपने मुल्क, कौम, मज़हब, फ़ौज का भी दिफा करेंगे। लेकिन हमारे इदारों को भी सोचना चाहिए कि हमने क्या करना है और कैसे चीज़ें करनी है। आखिर ये जो एक्स है, ट्विटर है, ये कब बहाल होगा, इसके हवाले से हम खबर आ गई है। चेयरमैन पीटीए से ट्विटर खोलने और फायरवॉल के हवाले से जो हैं वो सवालात किए गए हैं और जवाबात मुलाहिज़ा कीजिए। आएँ बाएँ शाएँ, ये जवाबात हैं, कर देंगे, हो जाएगा। कोई मुफस्सल बात नहीं की जाती, चूँकि ये उनके ख़िलाफ़ बात होती है तो वो इस चीज़ को टाल देते हैं। और ट्विटर इसलिए बंद है कि चूँकि उसके ऊपर सोशल मीडिया पे आर्मी चीफ़ और दीगर लोगों के ऊपर तनकीद होती थी। मैं ये मानता हूँ कि बाज़ दफ़ा नाजायज़ तनकीद होती है, फ़हाशी वाली चीज़ों को फैलाया जाता है जो बद अखलाक़ी के ज़मरे में आते हैं, गैर शरई हैं, गैर अखलाक़ी हैं, मगर उसके बावजूद इन चीज़ों का हल ये नहीं है। देखना यह है कि ये बीमारी क्यों पैदा हुई, इसे किसने जन्म दिया, इसका इलाज किस डॉक्टर के पास है और इसका परहेज़ क्या है। परहेज़ ये है कि गलत काम, नाइंसाफ़ियाँ, जुल्म, जबर, तशद्दुद ना किया जाए। इमरान खान साहब के साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए, ये परहेज़ किया जाए, और यही इसकी तशख़ीस है परहेज़ के साथ साथ। और फिर आप लोग जो हैं ट्विटर के ऊपर आपके ख़िलाफ़ कोई नहीं बोलेगा। आज इमरान खान नारा लगा देना, आप उनके साथ इंसाफ करें कि आओ लोगो, ऐ लोगों खड़े हो जो अपने मुल्क, कौम, मज़हब और इस फ़ौज के साथ 2 सेकंड भी नहीं लोग लगाएंगे सोचने के लिए। मगर ये कब होगा, कैसे होगा, इसका इंतज़ार सबको है। तहरीक इंसाफ का इस्टेब्लिशमेंट को आखिर कैसा मशवरा दिया गया। कहते हैं कि आप सरहदों पर जाने का वक्त आ चुका है और अब आप चले जाएं सरहदों के ऊपर, हमसे लड़ना छोड़ दें, हमें गिरफ्तार करना छोड़ें, अंदरूनी लड़ाई बाद में होती रहेगी, पहले आप खुद जिस बात के ज़िम्मेदार हैं, जिस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं, जो आपका अहम फरीज़ा है, उस तरफ तवज्जो मबज़ूल कीजिए। चीफ़ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब आलिया हमज़ा साहिबा ने ये मशवरा दिया है। किसको? पाकिस्तान की हुकूमत को, अहम इदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को। रेडीमेड सियासतदान की अनोखी बातें किस नौयत की हैं, ये भी बड़ी अहम चीज़ है जो आपके सामने रखना ज़रूरी है। जनरल आसिम मुनीर काबिल आर्मी चीफ़ हैं, एक बताया गया, जो इकनॉमिक फ्रंट पर भी काम कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक फ्रंट पर भी काम कर रहे हैं, जो वेस्ट में भी काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रहे हैं, सरमायाकारी, दहशतगर्दी, बॉर्डर्स पर भी काम कर रहे हैं। फैसल वाडा कह रहे हैं, तर्जमान है पाक फ़ौज की ऑफिशियल। तो आर्मी चीफ़ ने अगर इतने सारे काम करने हैं तो ये बड़ी अहम जिम्मेदारियां हैं। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, आर्मी चीफ़ तो बनना ही नहीं चाहिए। ये इतने काम कैसे करेंगे? मुल्क की मैशत भी देखनी है, बॉर्डर्स भी देखने हैं, फॉरेन पॉलिसी भी देखनी है, भारत के साथ जंग को भी देखना है, जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है, जो सरमायाकारी है उसको देखना है, दहशतगर्दी को देखना है। तो ये तो किसी एक ओहदेदार और किसी एक शख्स के बस की तो बात नहीं होती। तो ठीक है, फिर आप यही चीज़ें करते रहें तो अवाम भी तनकीद करते रहेंगे, हल कोई नहीं निकलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। यूट्यूब चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्द आपसे इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।